this guy, what he fucking says, like मेरे दोस्त अनुपमा को बोलता है कि भाई मैं देखता था इसलिए मैंने इस पे चीट किया, जबकि पूरे fucking back with this girl, I don't know who, God knows what, भाई the guy who fucking cheats on a 1-year-old fucking relationship, जहाँ पे इस बंदे को मैंने अपने माँ बाप से मिलवाया, made him meet my dad, I made him meet my mom, like yeah man, like I do anything for him, I'm doing so many things. नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग? आज She caught him cheating on Instagram live and now she has blocked him. हाय गाइस, वेलकम टू कुछ भी। आज बात करते हैं इस इंस्टाग्राम कपल के बारे में जिसका नाम है दीक्षा गुलाटी और उदित राजपूत। अभी न्यू ईयर के दिन ही दोनों साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे। दीक्षा ने अपनी रिलेशनशिप पर एक क्यूट सा रील भी डाला था, लेकिन कल रात ही दीक्षा लाइव आई और अपनी ऑडियंस को बताया कि उसने अपने बॉयफ्रेंड उदित को चीट करते हुए पकड़ लिया। उस लाइव वीडियो में पीछे एक लड़की भी दिख रही थी। अपेरेंटली वो लड़की दीक्षा को वीडियो बंद करने के लिए कह रही थी। वीडियो देख के ऐसा लग रहा था कि दीक्षा उसी जगह पर थी जहां उसने अपने बॉयफ्रेंड को कैच किया। पूरा सीन काफी शॉकिंग लग रहा था। उस वीडियो में दीक्षा ये भी कहते हुए नजर आई कि उदित ऐसा कह रहा था कि दे वर ऑन अ ब्रेक, बट शी सेड दे वर नेवर ऑन अ ब्रेक एंड फ्रॉम पास्ट 1 year दे आर डेटिंग। उसने उदित को अपने पेरेंट्स से भी मिलवाया और ये भी रिवील किया कि वो उससे शादी करने वाली थी। उसने अपने हाथ पे कट्स भी दिखाए कि ये पूरा साल बहुत अप एंड डाउन्स भरा रहा इस रिलेशनशिप के मैटर में, बट स्टिल शी वॉज गोइंग टू मैरी दिस गाय। उसने ये भी कहा कि वो उसे यूज़ करता रहा और उसको यूज़ करके फेमस भी हो रहा है। अब जो लोग नहीं जानते उनके लिए दीक्षा और उदित कौन है। आपने कभी ना कभी अपनी इंस्टाग्राम फीड पर इन दोनों को जरूर देखा होगा। दीक्षा जो अपना यूजर नेम काफी बार चेंज करती रहती है, पहले वो नूर के नाम से जानी जाती थी। लोग उसे उसके फेमस इंट्रो नमस्ते जी कैसे हैं आप लोग से पहचानते हैं। अभी दीक्षा का कंटेंट के बारे में अगर हम बात करें तो उसका कंटेंट काफी बोल्ड और सेक्सुअलाइज्ड टाइप का होता है। वो खुद को काफी हद तक सेक्सुअलाइज करती है। रील्स में रिवीलिंग क्लोथ्स पहनती है, डीप नेक आउटफिट्स पहनती है, स्लो एक्सप्रेशंस और सॉफ्ट वॉइस ओवर्स यूज करती है और उसके रील्स काफी सिडक्टिव होते हैं। यही चीज उसके कंटेंट को अलग करती है दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स से और ये काफी अटेंशन ग्रैबिंग भी लगता है। दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन व्हाई दीक्षा हैज बिकम सो फेमस इन वेरी शॉर्ट टाइम बाय मेकिंग सेक्सुअलाइजिंग वीडियोस। उदित के साथ भी दीक्षा ने काफी सॉफ्ट कोर टाइप कपल कंटेंट पोस्ट किया है जिसमें क्लोज मूवमेंट्स, इंटीमेट वाइब्स और रोमांटिक सेंसुअल एंगल्स दिखते थे। इन दोनों का कपल कंटेंट काफी लोगों को टू बोल्ड या टॉक्सिक भी लगता था, लेकिन वही उनकी पॉपुलैरिटी का एक बड़ा रीजन भी बना। तो एंड में बात यहाँ आकर रुकती है कि ये सिर्फ चीटिंग या एक वायरल लाइफ का इशू नहीं है। ये एक बिगर पिक्चर दिखाता है। जब रिलेशनशिप सिर्फ वैलिडेशन, व्यूज, सेक्सुअलाइज कंटेंट और ऑनलाइन अटेंशन पर बेस्ड होता है तो वो हेल्दी रह ही नहीं सकता। जब इस पूरे टॉपिक को लेके जब लोगों का पर्सपेक्टिव देखा जाए तो काफी लोग उदित को सिर्फ कॉल आउट या कैंसिल करने के बजाय ये कह रहे हैं कि दोनों ही प्रॉब्लमैटिक है। बहुत से लोगों का मानना है कि इनका कंटेंट काफी क्रिंजी था और हमेशा से ऐसा लगता था कि ये दोनों सिर्फ रील्स और व्यूज के लिए साथ है, जेन्युइनली रिलेशनशिप में नहीं है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि दीक्षा का लाइफस्टाइल काफी पार्टी ओरिएंटेड है और वो अलेजिडली ड्रग्स और हैवी पार्टिंग करती है। कुछ लोगों ने ये भी क्लेम किया है कि जिस लाइव में दीक्षा आई थी उस टाइम वो ड्रंक भी लग रही थी। इवन कुछ कमेंट्स में ये तक बोला जा रहा है कि 30 दिन के अंदर दीक्षा फिर से उदित के साथ वापस आ जाएगी क्योंकि उनका पैटर्न ऐसा ही रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे ये भी सर्कुलेट हो रहा है कि उदित बाइसेक्सुअल है और अलेजिडली लोगों को पैसों या फायदे के लिए यूज करता है। हालांकि ये सब क्लेम्स ऑनलाइन स्पेकुलेशंस पर बेस्ड है, कोई कंफर्म प्रूफ नहीं है। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि शायद व्यूज और एंगेजमेंट डाउन होने की वजह से ये दोनों क्लाउड चेस कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि दीक्षा का पहले से ही ऐसा पैटर्न रहा है। एक टाइम पर जब उसका इंस्टाग्राम अकाउंट बैन हो गया था तब उसने सेल्फ हार्म का रेफरेंस देते हुए एक क्लिकबेट वीडियो बनाई थी जिसमें उसने कहा था कि वो अपनी लाइफ को एंड कर देगी, लेकिन नेक्स्ट डे ही वो नॉर्मल हैप्पी कंटेंट पोस्ट करती हुई नजर आई। इसी रीजन की वजह से दीक्षा को इतनी सिंपैथी नहीं मिल रही जितनी दूसरी लड़कियों को मिलती है। लोग सिर्फ उदित को नहीं बल्कि दीक्षा को भी इक्वली कॉल आउट कर रहे हैं। काफी लोगों का मानना है कि ये सब क्लियरली दिखाता है कि उनका रिलेशनशिप पहले से ही अनहेल्दी था और जो हुआ वो इनएविटेबल था। तो एंड में बात यही आकर रुकती है कि ये सिर्फ चीटिंग या एक वायरल लाइफ का इशू नहीं है। ये एक बिगर पिक्चर दिखाता है। जब रिलेशनशिप सिर्फ वैलिडेशन, व्यूज, सेक्सुअलाइज्ड कंटेंट और ऑनलाइन अटेंशन पर बेस हो जाता है तो वो हेल्दी रह ही नहीं सकता। जब पर्सनल बाउंड्रीज ब्लर हो जाती है, इमोशंस कंटेंट बन जाते हैं और प्रॉब्लम्स को हील करने के बजाय मोनेटाइज किया जाता है तो डैमेज होना ऑलमोस्ट इनएविटेबल होता है। यहाँ दोनों तरफ के बिहेवियरल पैटर्न क्लियरली दिखते हैं, चाहे वो हाइपर सेक्सुअलाइज कंटेंट हो, क्लाउड ड्राइवन डिसीजंस हो या फिर पास्ट में इमोशनल सिचुएशंस को क्लिकबेट बनाना।
इसी वजह से आज लोग ब्लाइंडली सिंपैथी देने के बजाय दोनों को क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि जब एक रिलेशनशिप बार बार अनहेल्दी साइकिल्स फॉलो करता है तो लोगों का ट्रस्ट नेचुरली खत्म हो जाता है। तो ये एक रिमाइंडर है कि ऑनलाइन केमिस्ट्री और रियल लाइफ कंपैटिबिलिटी अलग चीज होती है। सिर्फ रील्स, इंटीमेसी और एस्थेटिक्स से रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं बनता, और जब रेड फ्लैग्स को इग्नोर करके पैटर्न रिपीट होते रहे तो फिर एंड शॉकिंग नहीं लगता, प्रिडिक्टेबल लगता है। अब चलो थोड़ा पब्लिक रिएक्शन और कमेंट्स की बात करते हैं, क्योंकि इस इश्यू पर काफी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस भी सामने आए हैं। तो एक कमेंट आता है कि उदित ने मेरे साथ भी फ्लर्ट किया था जब मैं नोएडा में थी। एक और कमेंट आता है कि अभी परसों ही एनिवर्सरी वीडियो देखी और 2 दिन पहले तक लग रहा था कि ये परफेक्ट कपल है, और आज ये सब रेड फ्लैग्स कभी नहीं सुधरते। काफी लोगों का मानना ये भी था कि ये दोनों कभी लेजिट कपल लगे ही नहीं। उनके अकॉर्डिंग ये सिर्फ व्यूज और कंटेंट के लिए साथ थे। जो कंटेंट बनाते थे वो भी लो एफर्ट सॉफ्ट कॉर टाइप था, इसलिए ऑनेस्टली इट इज नॉट सरप्राइजिंग। पार्टी कल्चर को लेके भी काफी गॉसिप सर्कुलेट हो रही है। कुछ कमेंट्स में कहा गया कि दीक्षा एलिजिडली काफी पार्टिंग करती है और ड्रग्स का यूज भी होता है। ये सब क्लेम्स हैं जो लोग पार्टी से सुनी ही बातों के बेसिस पर बोल रहे हैं, कंफर्म फैक्ट्स नहीं है। साथ ही उदित को लेके भी लोग काफी हर्ष हो रहे हैं। उसे डिपेंडेंट और डायरेक्शन लेस बोलते हुए भी कहा जा रहा है कि वो ज्यादातर दीक्षा के घर ही रहता था। और एक एंगल सामने आता है कि व्यूज काफी टाइम से डाउन हो रहे थे और रिसेंटली दीक्षा का इंस्टाग्राम अकाउंट बैन होने की बात भी सुनने में आई थी। इसी वजह से कुछ लोग इस पूरे कंट्रोवर्सी को पीआर स्टंट या क्लाउड चेज भी मान रहे हैं। कमेंट्स में दीक्षा को लेकर भी काफी क्रिटिसिज्म है। लोग कह रहे हैं व्यूज के लिए जो चीप ट्रिक्स यूज की गई है वो सबको याद है, इसलिए इस बार सिंपैथी कम और क्वेश्चनिंग ज्यादा दिख रही है। कुछ लोग ये भी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि दीक्षा उदित को ब्लॉक कर चुकी है और शायद फ्यूचर में स्क्रीनशॉट्स और चैट्स के थ्रू एक्सपोज करेगी, जैसे कि दूसरी लड़कियों के साथ बात करना या रिलेशनशिप के दौरान अनफेथफुल रहना। अगेन ये सब पब्लिक स्पेकुलेशन है, कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन नहीं। ओवरऑल कमेंट सेक्शन का मूड काफी क्लियर है। लोग इसे एक आइसोलेटेड चीटिंग इंसिडेंट के बजाय पैटर्न बेस्ड, क्लाउड ड्राइवन और अनहेल्दी डायनामिक के रूप में देख रहे हैं। तो यही था आज का पॉडकास्ट। आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेगी अगली पॉडकास्ट से बहुत ही जल्द। बाय।